नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई अलग अलग जगहों पर वाहनों की गई जांच। रुद्रपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ा। 573 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 3 कार्यकर्तियों को मिला नियुक्ति पत्र। दशमोत्तर छात्रवृत्ति की धनराशि अब छात्रों के खातों में हुई हस्तांतरित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कोतवाली थाना की पुलिस ने विगत रात्रि में रामनाथ देवरिया से कतरारी मार्ग पर मुखबिर की सूचना के बाद छापेमारी करते हुए गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राम परवेश कुमार पुत्र स्वर्गीय सुदर्शन प्रसाद, जो रामनाथ देवरिया पश्चिम मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद देवरिया का निवासी है। इसके पास से 1 किलो 165 ग्राम अवैध गांजा पुलिस ने जब्त किया है। अब इस आरोपी पर NDPS एक्ट में तहरीर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में आज यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने मय पुलिस देवरिया यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर दुर्घटनाओं की रोकथाम और अवैध कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए शहर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में वाहन जांच अभियान चलवाया। इस दौरान रुद्रपुर मोड़ बस स्टैंड और कसिया ओवरब्रिज पर अवैध रूप से सवारी भरने वाले और गाड़ी पार्क करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कुल 136 वाहनों का चालान किया गया तथा 2 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाते समय इलाके के अवैध वाहन चालकों में हड़कंप देखा गया। इधर रुद्रपुर थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एक वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अमरजीत है, जो रुद्रपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है और इस पर पॉक्सो एक्ट में मामला पिछले साल दर्ज किया गया था। तभी से अब फरार चल रहा था। तभी पुलिस ने इसको मुखबिर की सूचना पर तीतही पोखरे के पास स्थित कैटरेन के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत के अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण तथा प्रस्तावित परियोजनाओं के और कार्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। इसी क्रम में जिले में भी 41 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण हुआ तथा 3 परियोजनाओं और कार्यालयों का एवं 89 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हुआ। जिले के विभिन्न विकास खंडों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों के हाथों नियुक्ति पत्र भी कुल 573 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 3 कार्यकर्तियों को दिया गया। बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इन कार्यकर्तियों के चेहरे खिल उठे। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बहुत सारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, बाल विकास परियोजना सलेमपुर एवं लार सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने तथा रुद्रपुर के विधायक जय प्रकाश निषाद, बरहज के विधायक दीपक मिश्रा साका और रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया सहित तमाम प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जिले के समस्त वर्गों के पात्र छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे आंतरित कर दी गई। इस अवसर पर राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस क्रम में जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 7,671 छात्रों को कुल 966.83 लाख रुपए तथा सामान्य वर्ग के 5,198 छात्रों को 618.81 लाख रुपए की छात्रवृत्ति उनके खातों में भेजी गई। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग के अब तक कुल 25,120 छात्रों को 2,809.54 लाख रुपए एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 3,296 छात्रों को 378.31 लाख रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में कराया गया।
गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने एक एजेंसी पर जमकर बवाल काटा और इससे नाराज एजेंसी कर्मियों ने उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को सुलझाया। महिलाओं में होने वाले गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अभियान का जिले में शुभारंभ हो गया। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के टीकाकरण केंद्र पर फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यह अभियान जिले में 90 दिनों तक 18 CHC और PHC पर चलेगा। 14 से 15 वर्ष तक की किशोरियों को टीका लगाया जाएगा। जिले की करीब 26,300 किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सीडीओ ने कहा है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है। इसका बचाव टीकाकरण से संभव है। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि वे बेटियों का HPV टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे भविष्य में उन्हें इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। सभी किशोरियों को गार्डसील की सिंगल डोज वैक्सीन दी जाएगी। 1 से 30 अप्रैल तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान को लेकर विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक हुई। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार तथा फाइलेरिया कालाजार की रोकथाम को स्वच्छता, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे, घर घर सर्वे के कड़े निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। बैठक में मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाकर अभियान को पूरा करने का निर्देश दिया गया। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए फॉगिंग, तालाबों नालों में एंटी लार्वा का छिड़काव और कूड़े के समुचित निस्तारण का निर्देश दिया गया है। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने जल दोहन पर आधा दर्जन विभागों से ब्यौरा मांगा है। इसके लिए उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला पंचायत के AMA, क्रीड़ा अधिकारी, उद्योग विभाग, खाद्य एवं रसद तथा विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता को पत्र भेजा है। इसमें जल दोहन करने वाले ईंट भट्ठा, वाटर पार्क, गाड़ी धुलाई सेंटर, उद्योग, RO प्लांट, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि की जानकारी मांगी गई है, ताकि एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की जांच कराई जा सके। शहर के खोराराम रोड अमेठी मंदिर निवासी निर्मल कुमार त्रिपाठी ने IGRS एवं NGT में शिकायत किया कि ईंट भट्ठा, वाटर पार्क, गाड़ी धुलाई सेंटर, ह्यूमन पाइप फैक्ट्री, इंटरलॉकिंग सहित बोतल बंद पानी रेस्टोरेंट आदि में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर जल दोहन किया जा रहा है। अधिकांश द्वारा संबंधित विभाग से NOC पंजीकरण तक नहीं कराया गया है। अंधाधुंध जल दोहन से भूमिगत जल नीचे जा रहा है और इससे आने वाले समय में जल का संकट खड़ा हो सकता है। और इसी के आवेदन पर अब यह जांच पड़ताल हो रहा है। उनका कहना है कि बिना रोक टोक के जल दोहन हो रहा है। सीडीओ ने निर्मल त्रिपाठी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। पथरदेवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीतापट्टी में एक गरीब परिवार आज भी सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहा है। यह परिवार पात्र होने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। गांव के वहीद पुत्र आलमगीर बचपन से ही दृष्टिहीन है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। घर आधी मिट्टी और जर्जर ईंटों की दीवारों पर खड़ा है, जिस पर किसी तरह सीमेंट की चादर डालकर यह परिवार रहने को मजबूर है। माँ सायदा खातून और पिता दूसरे के यहाँ मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीद का अभी तक दिव्यांग पेंशन तक नहीं बना है। सायदा कहती हैं कि सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय राशन कार्ड और आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके बावजूद भी उनके परिवार को आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। अभी तक दिव्यांग वहीद को सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, इसकी जांच कराई जाएगी। और अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद पात्रता के आधार पर परिवार को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता UPPCL स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर डे टू डे विद्युत खपत का डेटा देख सकते हैं। उपभोक्ता प्रीपेड रिचार्ज कर अपनी रीडिंग की निगरानी कर सकते हैं। उन्होंने अपने कार्य कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में लगभग कुल घरेलू व कमर्शियल विधा के कुल 5.25 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें अब तक चारों डिवीजनों में कुल लगभग 69,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को स्मार्ट मीटर के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है।
और मार्च 2027 तक कुल 3,52,000 कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी है। उपभोक्ताओं के मीटर अधिक चलने की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कुल 5% कनेक्शनों पर चेक मीटर भी लगाया जा रहा है। वित्तीय सत्र समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर कोषाधिकारी कार्यालय देर रात तक खुला रहा। वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल कुमार पांडे और कर्मचारी सरकारी विभागों के बिलों के भुगतान में जुटे रहे। 30 मार्च को एक दिन में लगभग विभिन्न विभागों का कुल 22 करोड़ भुगतान हुआ। वहीं 29 और 30 मार्च को 2 दिन में कुल लगभग 70 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। बताया जा रहा है कि जिन विभागों के बड़े बिलों का भुगतान हुआ है उनमें लोक निर्माण विभाग का 18 करोड़, मेडिकल कॉलेज का 4 करोड़, जिलाधिकारी कार्यालय का 76 लाख और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का 35 लाख रुपया शामिल है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई अलग अलग जगहों पर वाहनों की गई जांच। रुद्रपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ा। 573 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 3 कार्यकर्तियों को मिला नियुक्ति पत्र। दशमोत्तर छात्रवृत्ति की धनराशि अब छात्रों के खातों में हुई हस्तांतरित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।